अंजुमन इमामिया लेह के ज़ेर एहतमाम लेह में ईद कदीर मनाई गई। इस मुबारक मौके पर इमाम बारगाह लेह में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए गए, जिसमें हज़ारों लोगों ने हिस्सा लिया और ईद कदीर की अहमियत को उजागर किया गया। स्कूल के तलबा ने नाते पढ़ी। इसके अलावा तिलावत कुरान का भी एहतमाम किया गया। यहाँ मजहबी रहनुमाओं ने इत्तेहाद, इत्तफाक और फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी के लिए दुआ की और हज़रत अली के बताए हुए रास्ते पर चलने की तलक़ीन की। लद्दाख पहाड़ी काउंसिल लेह के महकमे ज़राअत से मुंसलिक शोबे में फ्लोरिकल्चर फार्म को तरक्की देने का अमल जारी रखा है। इस साल कई तरह के फूलों के पौधे यहाँ लगाए गए। यहाँ आने वाले सयाहों के लिए भी दस्तयाब कराई गई सहूलियात में इजाफा किया गया है। लेह में जल्द ही गुललाला का बड़ा बाग बना दिया जाएगा, क्योंकि इस सिलसिले में ज़मीन की निशानदही की जा चुकी है। बड़ों से 20 रुपये और बच्चों से 10 रुपये फीस लेकर इस बाग में दाखिला लेने की इजाज़त दी जा रही है। इस ज़मीन में पहाड़ी काउंसिल के एग्जीक्यूटिव काउंसलर ने मीडिया को तफसीलात बताई। सयाह यहाँ आकर लुत्फ ले रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, मतलब इट्स रियली ब्यूटीफुल, लाइक द प्लेस इज़ रियली लाइक पीसफुल एंड लाइक वेरी सीरीन। ऐसे देखने में बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। लाइक हम पहली बार आ रहे हैं घूमने के लिए, लेकिन मतलब फिर भी है ना, मतलब जो यहाँ का लोग है बहुत अच्छा है, बहुत शांत है। और फिर ये है ना कि बहुत अलग अलग तरीक़ा का फूल यहाँ पे है। मतलब हर नया चीज़ हम देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा ऐसे। तो इसमें पहले से ज़्यादा वैरायटीज़ है फ्लावर्स, आप 15 वैरायटीज़ हैं और 2 नए टेक्नोलॉजी हमने यूज़ किए हैं। पूरा जितने भी फ्लावर इधर हो रहे हैं सब मल्चिंग टेक्नोलॉजी से हो रहे हैं और ड्रिप और स्प्रिंकल टेक्नोलॉजी से पूरा ये फार्म डेवलप किया गया है। तो आप देखेंगे कि पहले से ज़्यादा इधर डेवलप हुआ है। आप इधर टाइलिंग देख लीजिए, आप स्ट्रीट लाइट देख लीजिए। और हमने कोशिश ये किया है कि पहले थोड़ा जल्दी बंद होता था, तो अब टाइम भी हमने स्तर बढ़ा दिया है, सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक। और डिपार्टमेंट का बहुत सहयोग है। जो हमारा प्लान और विज़न था, मुझे लगता है वो जैसे हमने प्लान किया था उसी दिशा से काम हुआ है। और आगे आने वाले टाइम में मुझे लगता है अंडर द लीडरशिप ऑफ हमारे चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर काज हितन और इनकी जितने भी टीम है, बहुत बड़ा हमारा प्लान है, जिसमें आप देखेंगे कि लद्दाख में आगे आने वाले टाइम में फ्लोरिकल्चर का बहुत स्कोप है। वो साइंटिस्ट भी बोलते हैं और बाकी लोग भी बोलते हैं। लेह में आर्मी रेड ने पहला CEC कप पोलो टूर्नामेंट जीत लिया है। शुक्रान पोलो ग्राउंड में एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के खिलाफ मैच खेला गया था। थिकसे रिनपोचे ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से इस इख्तितामी तकरीब में शिरकत की और लद्दाख में फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। इस दौरान लेह और लद्दाख इंतज़ामिया के अफसरान बड़ी तादाद में यहाँ शरीक रहे। नायब चेयरमैन आंगचक ने अपने खिताब में टूर्नामेंट को खुश असलूबी से मुनक़िद करने में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की अनथक कोशिशों को सराहा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ऐसे टूर्नामेंट का इनेकाद मुस्तक़बिल में भी शानदार तरीके से किया जाएगा। लेह के सयाहत, सक़ाफ़त, एनिमल हस्बेंड्री और यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट्स ने इंडस चौशट पोलो क्लब के ताउन से इस टूर्नामेंट का इनेकाद किया था। और आज ये CC पोलो कप पहली बार हमारे इस शिशोत में हिस्ट्री में एक नोट करने वाला एक बात मैं तो समझता हूँ, क्योंकि इससे पहले हमारे यहाँ पर जोरान में पोलो खेला करता था बहुत पहले से। तो अब इस बार CC टूर्नामेंट का पहली बार जब हुआ है, तो मुझे इतना उम्मीद नहीं था जितना लोग दर्शक यहाँ पर आज पहुँचे। तो आज तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे लोग आया और टूरिज़म भी आया बाहर से देखने के लिए, तो बहुत खुश हो गया। और उम्मीद है इसी तरह आने वाले दिनों में भी नेक्स्ट CC पोलो कप जब हम खेलेंगे तो इससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।